दोस्तों वन पीस का एपिसोड 1122 आ चुका है, लेकिन क्या आपको पता है कि यह एपिसोड इस साल का आखिरी एपिसोड है, क्योंकि अब वन पीस जा चुका है अगले 6 महीने के लिए ब्रेक पे। जिसका मतलब ये है कि हमें वन पीस का अगला एपिसोड देखने को मिलेगा अप्रैल 2025 के अंदर। एंड सबसे बड़ी बात ये है कि ये ब्रेक लिया क्यों गया है। अगर आप मांगा फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि आगे आने वाला है फाइनल सागा, जिसके अंदर हमें एग हेड के ऊपर देखने को मिलेगी 5 एल्डर्स वर्सेस लूफी वाली फाइट। एंड इस फाइट को वो बेस्ट एनिमेशन के साथ प्रेजेंट करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने 6 महीने का टाइम लिया है। एंड आप खुद सोचो 7 से 10 दिन की मेहनत के अंदर वो इस तरह की क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो 6 महीने का ब्रेक पे वो किस लेवल का कंटेंट लेके आएंगे। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया वन पीस के एपिसोड अब 6 महीने के लिए ब्रेक पे गए हैं। आप ज्यादा उदास मत हो, क्योंकि इस टाइम फ्रेम के अंदर हमें दिखाया जाएगा फिशमैन आइलैंड आर्क नई एनिमेशन के साथ। ये तो हो गई क्विक अपडेट वन पीस से रिलेटेड, लेकिन अब हम बात करने वाले हैं एपिसोड नंबर 1122 की। इस एपिसोड के अंदर एक्शन था, इमोशन था, सेक्रीफाइस था, पावर्स थी एंड और भी बहुत सारी चीजें थी। एंड आपने ना इस एपिसोड की एक छोटी सी चीज मिस कर दी है, जो कि कोई और बता ही नहीं रहा। एंड वो चीज मैं बताने वाला हूँ। बेटा सुन लो वो क्या कह रहे हैं। सर आप बोलिए प्लीज। एपिसोड के स्टार्टिंग के अंदर हमें दिखाया जाता है वेलो पिज़ारो, जो कि अपनी पावर को यूज कर पूरे के पूरे आइलैंड को कंट्रोल कर रहा था। इसके पास भाई शीमा नोमी फ्रूट है, जिसका इंग्लिश नाम है आइलैंड फ्रूट। इस फ्रूट की पावर ये है कि वो आइलैंड्स को कंट्रोल कर सकता है। वो अपनी इस पावर को यूज कर हमला करने वाला होता है मरीन्स की टीम पर एंड सिविलियंस के ऊपर। एंड कोबी ये सब देख रहा होता है, वो सोचता है कि ये सब कुछ हो रहा है कोबी की वजह से, क्योंकि वो सब वहाँ पर आए हैं कोबी को बचाने। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसके अंदर हमें ये पता चलता है कि कोबी पकड़ा कैसे गया था। व्हाइट बियर्ड उसके 800 से भी ज्यादा बंदे पकड़ के लेके जा रहा था, लेकिन उसने बोला कि मैं अपने आप को सरेंडर करता हूँ, लेकिन बदले में मेरे 800 बंदों को छोड़ दो। ब्लैक बियर्ड इस बात को मान जाता है एंड उन 800 बंदों को छोड़ देता है एंड कोबी को पकड़ लेता है। हम फ्लैशबैक से फिर से प्रेजेंट के अंदर आते हैं। हम देखते हैं कि पिज़ारो हमला करने वाला है शिप के ऊपर। उस शिप के ऊपर कोबी की टीम के सारे बंदे हैं। एंड तभी कोबी सोचने लगता है कि मैं किस तरीके से इनको बचा सकता हूँ। एंड तभी हमें दिखाया जाता है गार्ब, जो कि पिछले एपिसोड के अंदर घायल हो गया था एंड इसीलिए वो अकेले उनको नहीं बचा सकता। तो वो बोलता है कोबी, हेलमैपो एंड ग्रस, तुम तीनों की मदद चाहिए। एंड वो बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए एक ओपनिंग क्रिएट करूंगा। एंड उस टाइम पर कोबी तुम जाकर उस हाथ को तोड़ देना। ग्रस तुम कोबी का साथ देता है। हेलमैपो तुम ये कंफर्म करना कि बीच में कोई और ना आए। वो उसके बाद तीनों के तीनों चले जाते हैं उस हैंड को डिस्ट्रॉय करने के लिए। जाते समय ग्रस कोबी से पूछता भी है कि तुम्हारे पास कोई प्लान है, तुम्हारे पास कोई बम वगैरह है, लेकिन तभी कोबी बोलता है कि नहीं मेरे पास कोई बम वगैरह नहीं है, लेकिन मैं इसको फिगर आउट कर लूंगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक फ्लैशबैक, जिसके अंदर हम देखते हैं कि गाब जब कोबी को ट्रेन कर रहा था ना, उस टाइम पर कोबी भी और ज्यादा अपने आप को ट्रेन कर रहा था। वो इतना ज्यादा अपने आप को ट्रेन कर रहा था कि उसके हाथ कभी ठीक ही नहीं होते थे, क्योंकि वो उनको हील होने का टाइम ही नहीं देता था। दिन के अंदर गार्ब उनको ट्रेनिंग कराता था एंड रात में वो खुद ट्रेन होता था। इसके बाद हम देखते हैं बहुत ज्यादा कमाल की एनिमेशन। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कोबी ने अपनी हाकी को एक्टिवेट कर लिया है। कोबी हाकी को यूज करना सीख जाता है एंड उसकी हाकी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड गार्ब को कहीं ना कहीं ये चीज पता थी, इसलिए वो कोबी को इतना ज्यादा ट्रस्ट करता था। कोबी एक बहुत कमाल का पंच मारता है। उस पंच का नाम वो रखता है ऑनेस्टी इम्पैक्ट। एंड वो पंच इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उसका हाथ एक बारी में ही टूट जाता है। उसके हाथ टूटने की वजह से जो मलबा होता है ना, उससे ग्रस उसको बचाता है। वह शिप पे बचे लोगों को बचाने के बाद कोबी उनसे मिलने जाता है। वो सब उसको ग्रीट करते हैं, उसको थैंक्स बोलते हैं, लेकिन उस टाइम पर आता है गार्ब का कॉल एंड गार्ब उसे बताता है कि मुझे छोड़ के तुम यहाँ से चले जाओ। एंड वो सीन काफी ज्यादा इमोशनल था। गार्ब ने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया ताकि वो कोबी को बचा सके। एंड हमें नरेटर बताता है कि नेक्स्ट न्यूज़पेपर के अंदर छपा कि कोबी बच के वहाँ से आ चुका है एंड हमारा जो गार्ब है ना वो लापता हो चुका है। इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ ऐसी चीजें जो कि किसी ने भी नोट नहीं करी। एपिसोड के अंदर जिस टाइम पर कोबी ऊपर से नीचे गिर रहा होता है ना, उस टाइम पर जो एनिमेटर्स हैं उन्होंने काफी अच्छा काम करा है। उस टाइम पर बहुत छोटे टाइम के लिए हमें दिखाया जाता है ये वाला इफेक्ट कोबी के ऊपर। इसमें आप देख सकते हो कि कोबी के जो गाल है ना वो एयर की प्रेशर की वजह से पीछे जा रहे हैं। एंड इससे पहले कई बार गिरने वाले सीन आ चुके हैं वन पीस के अंदर, लेकिन इस लेवल की डिटेल आज से पहले कभी नहीं हुई थी। सिर्फ यही नहीं, कोबी का जो गिरने वाला पूरा सीन है ना, वो पूरा का पूरा सीन काफी ज्यादा रियलिस्टिक बनाने की कोशिश करी है। नॉर्मली कोई बंदा गिरता है तो उसको धीरे से दिखाया जाता है, लेकिन ये बार बार टर्न ले रहा था एंड रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है। ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है। 7 से 10 दिन की मेहनत के अंदर इस लेवल की क्वालिटी लेके आए हैं वन पीस वाले। अब आप सोचो कि 6 महीने बाद ये हमें क्या प्रस्तुत करेंगे। बस सच बताऊं ना तो 6 महीने की ये बात सोच के मैं ज्यादा दुखी नहीं हुआ हूँ, क्योंकि हमने देखा है कि वानो से लेके अब तक एनिमेशन किस लेवल से इंक्रीज हुई है। एंड अब फाइनल सागा आने वाला है, तो एनिमेशन को एक स्टेप और ऊपर लेके जाने की जरूरत है। एंड
एंड ये बात वो भी जानते थे एंड उन्होंने इसीलिए ये स्टेप लिया है। बाकी मुझे ये वाला एपिसोड काफी ज्यादा अच्छा लगा। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताना। कमेंट करना भाई, मैं सारे कमेंट पढ़ूंगा। सो बस आज के लिए इतना ही था। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। sayonara, जय हिंद एंड जय भारत।